तो ये जो है एडवर्ब्स, जिसको हमने कहा है एडवर्ब फॉर अफर्मेशन और निगेशन, ये जो एडवर्ब यूज इन द सेंटेंस होता है या फिर सेंटेंस में यूज किया जाता है, ये हमें यस और नो बताता है, या फिर यस और नो जैसे आंसर देने वाला जो एडवर्ब होता है उनको या तो हम एडवर्ब फॉर अफर्मेशन कहेंगे या फिर एडवर्ब फॉर निगेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, चल एग्जांपल के द्वारा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट, अच्छा ठीक है, वो भी लिख लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। दे शो यस और नो, yes or no. Example first. He will certainly pass. He will certainly pass. तो यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया है he will certainly pass. वो पास हो जाएगा, कदाचित तो पास होऊन जाणार. ओके, कदाचित तो पास होऊन जाणार. That means he will certainly pass. तो ये जो सेंटेंस में certainly इस एडवर्ब का हमने यूज किया है, इट इज एडवर्ब फॉर अफर्मेशन, मतलब इस सेंटेंस से पॉजिटिविटी शो की गई है। इज इट पॉजिटिव सेंटेंस है ये, he will certainly pass, वो पास हो ही जाएगा, पॉजिटिविटी दिख रही है। दैट मीन्स ये जो सर्टेनली एडवर्ब है ये हो जाएगा एडवर्ब फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिविटी शो करने वाला वर्ड है सर्टेनली। क्लियर? ly एडवर्ब होता है और साथ में ये एडवर्ब फॉर अफर्मेशन भी है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल, I do not know him. I do not know him. मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं पहचानता. नाही ओळखत. कोण्या गावचा होय, कोण्या शिवचा होय, आम्हाला काही लेनदेन नाही, मी तुम्हाला काही ओळखत नहीं. तो यहाँ पे ये जो है नॉट निगेटिव वर्ड का यूज किया गया है। दैट मीन्स ये रहेगा हमारा एडवर्ब्स फॉर निगोशन, सॉरी निगेशन। ठीक है, एडवर्ब फॉर निगेशन, ये जो नॉट वर्ड आया हुआ है ये निगेटिविटी शो करता है। यहाँ पे निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने का काम करता है नॉट दिस वर्ड, एंड दैट्स व्हाई दिस वन is called as adverb for negation. Right? Third example, probably Mirabai will come. Probably Mirabai will come. Probably मीराबाई will come. कदाचित मीराबाई येऊन जाणार. कदाचित मीराबाई येऊन जाणार. कदाचित पाऊस येऊन जाणार किंवा कदाचित पाऊस पडून जाणार किंवा पडणार. कदाचित 2 वाजता तुझ्या घरी येऊ शकतो, घरी थांबशील. तो ये जो है सेंटेंसेस क्या शो कर रहे हैं? पॉजिटिविटी शो करते हैं। तो दैट्स व्हाई ये जो प्रोबेबली वर्ड है ये है हमारा एडवर्ब्स फॉर अफर्मेशन। एडवर्ब्स फॉर अफर्मेशन उनको कहेंगे जो पॉजिटिव सेंस करते हैं, जो अफर्मेशन शो करने वाले वर्ड होते हैं, दैट इज अवर एडवर्ब फॉर अफर्मेशन। फोर्थ एग्जांपल, Gangubai is full indeed. Gangubai is full indeed. Gangubai is
फुल इंडीड, गंगूबाई पूरी तरीके से पागल है। तो ये जो इंडीड है, ये जो इंडीड है, ये रहेगा हमारा इस सेंटेंस का एडवर्ब। इस सेंटेंस का एडवर्ब है इंडीड, और इस सेंटेंस में हमने जो यूज किया एडवर्ब, ये है प्रोबेबली। वन मोर एग्जांपल, you surely run fast. You surely run fast. You surely run fast. पक्के में आप जोर से भाग सकते हो, दौड़ सकते हो। तो श्योरली, श्योरिटी है कि आप भाग ही सकते हो, मतलब अफर्मेशन दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। इसलिए ये जो वर्ड है श्योरली, ये है हमारा एडवर्ब फॉर अफर्मेशन। जहां पे जिस सेंटेंस से निगेटिविटी शो की जाती है, दैट इज अवर एडवर्ब फॉर निगेशन। और जिस सेंटेंस से, जिस वर्ड की वजह से सेंटेंस मीनिंगफुल पॉजिटिव बनता है, दैट इज अवर एडवर्ब फॉर अफर्मेशन। गॉट इट? चलो, इस प्रकार से होता है हमारा नंबर 6 टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, तो ये क्या शो करता है? ये जो एडवर्ब रहेगा, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है कॉज, कारण। कॉज मतलब कारण। विदाउट कॉज, विदाउट रीजन दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। आई एम टीचिंग टू यू बिकॉज ऑफ रीजन। यू आर लर्निंग, यू आर ट्राइंग टू लर्न, यू आर गेनिंग, उसके पीछे भी रीजन है। स्कूल जा रहे हैं, रीजन है। मम्मी पापा पढ़ा रहे, रीजन है। खाना खा रहे, रीजन है। सो रहे, रीजन है। खेल रहे, रीजन है। तो हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। विदाउट रीजन कुछ भी नहीं बनता है और कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो रीजन शो करने वाला, दैट मीन्स कॉज शो करने वाला जो एडवर्ब रहेगा, वो रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। तो क्या शो करता है ये? बिकॉज। कॉज मतलब कारण शो करने वाला, वजह, ठीक है, के वजह से ऐसा ऐसा हुआ। बोलते हैं ना, उसने मारने की वजह से वो बच्चा, वो लड़का रोने लगा, तो उसने मारा, ये उसका कॉज है, ये उसका रीजन है। दैट्स व्हाई हमें रिजल्ट दिखता है कि वो बच्चा रो रहा है। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं और अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को, इस टाइप्स ऑफ एडवर्ब को। एग्जांपल फर्स्ट, we therefore stop working. We therefore stop working. We therefore stop working. इसीलिए हमने काम करना बंद कर दिया। इसीलिए मतलब कुछ तो भी रीजन है ना। बारिश आई, बारिश हो रही थी, इसलिए हमने काम करना बंद कर दिया। भूख लगी थी, इसलिए काम करना बंद किया। समय हो गया था छुट्टी का, इसलिए काम करना बंद कर दिया। पेमेंट, सैलरी सही समय पर ना होने की वजह से हमने काम करना बंद कर दिया। किसी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए हमने काम करना बंद कर दिया। तो कारण बहुत सारे, बराबर है। जिस कारणों की वजह से या फिर जिनकी वजह से हमने काम करना बंद कर दिया। तो ये जो देयरफॉर है, वी देयरफॉर, इसीलिए हमने काम करना बंद कर दिया। किसके लिए, किसकी, क्यों काम करना बंद कर दिया? क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज में जहाँ पे हम काम करते थे, वहां पे ब्लास्ट हो गया, वहां पे एक्सीडेंट हो गया, बराबर। तो इसके पीछे कोई तो भी कारण है। तो कारण, कॉज, रीजन शो करने वाला जो वर्ड है इस सेंटेंस में, वो है हमारा देयरफॉर। ओके, एंड दैट्स व्हाई इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। सेकंड एग्जांपल, you are is eligible, you are is eligible for
द जॉब, फॉर द जॉब। इसीलिए आप कैपेबल हो। इलिजिबल मतलब कैपेबल, एबल जिसको हम कहते हैं। इसीलिए आप एबल हो जॉब के लिए। किसके लिए? क्यों आप एबल हो, सक्षम हो? आपकी नियुक्ति, आपकी अपॉइंटमेंट या फिर ये जो जॉब है आपको पक्के में मिल जाएगा। उसके पीछे का कुछ रीजन होगा ना। आपका क्वालिफिकेशन है अच्छा खासा, आप लिखे पढ़े हो, आप समझदार हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी तरह से काम करता है, आप दिखते ब्यूटीफुल हो, आप दिखते हैंडसम हो, आप शार्प माइंडेड हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप पैसे वाले हो, आप पंचुअल हो, आप ऑनेस्ट हो। कारण कुछ भी हो सकता है जिनकी वजह से ये जॉब आपको मिल जाएगी। यू आर हेंस, इसीलिए आप इस जॉब के लायक हो। इसीलिए आप इस जॉब के लायक हो। क्यों लायक हो? क्यों लायक हो मैंने कहा है? क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन। तो कारण शो करने वाला जो वर्ड है, रीजन शो करने वाला, कॉज शो करने वाला जो एक वर्ड है इस सेंटेंस का, वो है हेंस। You are hence eligible for this post और you are hence eligible for the job। इसीलिए आप इस जॉब के लायक हो, ये जॉब आपको मिल जाएगी। तो hence ये है हमारा adverb of reason। थर्ड एग्जांपल, consequently they won the match। Consequently, they won the match। Consequently, they won the match। अब consequence, ये जो consequently है, इस एडवर्ब को समझने के पहले हम मीनिंग समझेंगे consequence। consequence मतलब रिजल्ट होता है। consequence मतलब क्या होता है? रिजल्ट। तो ये रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? कि उन्होंने मैच जीत ली है। They won the match। क्यों? मैच जीतना ये रिजल्ट है। उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। भाई वो अच्छे खेले होंगे, वो अच्छी तरह से खेले होंगे, उसी की वजह से उनको एक अच्छा नतीजा मिला है, अच्छा रिजल्ट मिला है कि उन्होंने मैच जीत लिया। अगर अच्छी तरह से खेले नहीं होते तो मैच उनके फेवर में नहीं होता, या फिर वो मैच जीते नहीं होते। ठीक है, तो जो भी कुछ उन्होंने किया है, दैट इज गुड और दैट वाज गुड एंड दैट्स व्हाई दे गॉट प्लस रिजल्ट। उनको रिजल्ट कैसे मिला? प्लस रिजल्ट मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। किस फॉर्म में मिला है? कि उन्होंने मैच जीत लिया है। कंसिक्वेंटली, इसकी वजह से उन्होंने मैच जीत ली। इसकी वजह से मतलब कुछ तो भी वजह होगी। तो वो वजह जो है, ये क्या कारण है? क्या कारणाला शो करने वाला जो वर्ड है वो है हमारा कंसिक्वेंटली। कंसिक्वेंटली हा जो शब्द आहे या सेंटेन्स मधला, हा कारण दाखवणारा वर्ड आहे, शब्द आहे, की ज्या कारणामुळे ते मॅच जिंकू शकले, त्यांनी मॅच जिंकली। समझलं? तो ये इस प्रकार से होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। Therefore, she slept down। Therefore, she slept down। इसलिए वो घसर के गिर गई, सांडली, खटमल बावली सांडली। Therefore, she slept down। खाली सांडली, पैसे भेटले तिले, देव पावलेला आहे। का बरं खाली सांडली? Therefore, she slept down। म्हणून ते खाली सांडली, म्हणून ती खाली सांडली। आता त्याच्या पाठीमागे कारण काहीतरी असेल। भोकणीले का खड्डा दिसला नाही रस्त्यावरचा? या पायाच्या शूज मधली लेस त्या पायाला बांधली, कोण नवरा करावा, सॉरी कोण बायका करावा इले? आहे का मेंढरीले दिमाग? म्हणून खाली पडली। खाली चिखल होता आणि हे सेल्फी घेऊन राहिली, लय हुशार पोरी।
आजकाल सेल्फीच्या चक्करमध्ये लई केसेस होऊन राहिलेले, इकडे सेल्फी काढून राहिली, हे इकडे पसरली खाली, तो कुछ तो भी कारण है ना भाई, बगैर कारण से कुछ भी नहीं होता। आपका जन्म हुआ है बिकॉज ऑफ सम रीजन, और मेरा भी जन्म हुआ है बिकॉज ऑफ सम रीजन। आपका हुआ गाली खाने के लिए और मेरा हुआ है गाली देने के लिए, क्योंकि बगैर गाली देने से आप पढ़ाई करते नहीं हो, और जब तक मैं गाली नहीं दूंगा तब तक आप पढ़ाई नहीं करते। जब आप पढ़ाई करते हो तो मुझे खुशी होती है, दैट इज गाली देने के बाद मुझे खुशी होती है, मिलती है। इन शॉर्ट अगर बताया जाए इनडायरेक्टली तो ये है कि भाई कुछ कारण है, देयरफॉर शी स्लेप्ट डाउन, इसलिए वो सो गई मतलब नीचे गिर गई, स्लीप हो गई वो, क्योंकि नीचे जमीन पर कीचड़ होगा, खड्डे होंगे, या फिर कुछ काम करने में व्यस्त होगी, ध्यान नहीं होगा, इधर देख रही थी, इधर गाड़ी चला रही थी, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ये है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब जहां पे क्वेश्चन पूछने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है, दैट मींस इंटरोगेटिव वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। सबको पता है, बचपन से सीख रहे हैं, और बचपन से अगर सीख रहे हैं तो बचपन का प्यार बन गया है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, कैसे भूलेंगे भाई, बड़े होने के बाद शादी करना है ना, खाली फोकट थोड़ी ना प्यार किया था बचपन में, हाँ एवढी का पुसून भेटली होती का माले, तो बचपन मध्ये पाय करणार, सॉरी प्यार करणार। तो ये जो है इंटरोगेटिव एडवर्ब is used to ask question, ठीक है, ask question, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जिस किसी एडवर्ब का यूज किया जाता है वो होता है हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब प्रश्न पूछने के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है, दो ही वर्ड का यूज करेंगे, या तो वो वर्बियल वर्ब होगा या फिर WH वर्ड होगा, ठीक है, या तो वो WH वर्ड होगा या फिर कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मेन वर्ब से नहीं पूछेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड यूज किया है, दैट मींस WH वर्ड जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करेंगे वो रहेंगे हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एग्जाम्पल फर्स्ट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो ये जो व्हाट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ निकल पड़े, कहाँ जा रहे हैं, सो वेयर। थर्ड, हाउ डिड शी go there, how did she go there, how did she go there, वो लड़की, वो छोकरी, वो सिस्टर जी वहां पे कैसे गई, कैसे पहुंची, ये है हाउ। नेक्स्ट, which shirt do you like most, which shirt do you like most, कौन सा शर्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया, बेहद ज्यादा पसंद आया, तो वो है हमारा ये वाला which। How can she come to school,
can she come to school? How can she come to school? वो कैसे स्कूल आ सकती है? तो यहाँ पे हमने how का यूज किया है. How, which, how, where, what, when, whom, whose. ये सारे के सारे रहेंगे हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब. क्योंकि ये अगर नहीं है, इन वर्ड्स का अगर हम यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बन सकता है. जहां पे WH वर्ड हमने नहीं लिया है, क्वेश्चन कैसे बन पाएगा? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं है. इंट्रोगेटिव क्वेश्चन तभी बनेगा जब वहां पे WH वर्ड का यूज किया गया है या फिर यूज करेंगे. ज्याच्या वापरल्याशिवाय आपला प्रश्नार्थक वाक्य तयार होऊ शकत नाही. आणि तोच भला मोठा प्रश्न असेल की आपला प्रश्नार्थक वाक्य का बरं तयार नाही झालेला आहे. अबे पिस्तुल्या, तू WH वर्डचा वापर केलेला नाहीये. कसं राजा तू विचार करू शकते? बिना पाण्यानंच पिली का तू? पाणी टाकून पित जा ना जरासा.